कि अब चलिए दूसरे पहलू की ओर चलते हैं, बिहार की सबसे गर्मागर्म सियासत। राबड़ी देवी का 10 नंबर बंगला, जहां लालू यादव भी रहते हैं, तेजस्वी यादव भी साथ रहते हैं। तेजस्वी यादव को दूसरा बंगला आवंटित है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, तभी उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया था और उन्हें हार्डिंग रोड में बंगला आवंटित कर दिया गया था। लेकिन तब कहा गया कि नीतीश कुमार की गैर जानकारी में यह सारा आदेश हो गया था, मामला शिथिल पड़ गया। अब देखिए, बिहार में सरकार बदली, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। अब राबड़ी देवी का बंगला नंदकिशोर राम, बिहार सरकार के मंत्री को आवंटित कर दिया गया है और कल ही कहा गया है कि आप बंगला खाली कर दीजिए। इस बाबत बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह का वक्तव्य भी आ चुका है और यह सरकारी तैयारी है कि राबड़ी देवी से बंगला खाली कराया ही जाएगा। लेकिन राबड़ी देवी बंगला खाली करने के मूड में नहीं है। राजद के नेता भी तने हुए हैं। राबड़ी देवी लौटी दिल्ली से और उन्होंने कहा, फोर्स भेजकर बंगला खाली करा दीजिए। तो बंगले पर रार साफ साफ दिख रहा है। अजीत जी, बिहार में होगा क्या? लोग पूछ रहे हैं, पूछने वाले राजद वालों ने पूछना शुरू कर दिया है, नीतीश कुमार को किस हैसियत से बंगला दिया आपने? देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब इसमें सबसे पहले तो हम ही समझना चाहते हैं कि बंगला क्यों खाली कराया जा रहा है राबड़ी देवी से। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप बताएं, नहीं तो हम गेस करें किस वजह से खाली कराया जा रहा है बंगला उनसे। स्थिति तो कोई बदली नहीं है, बिल्कुल स्थिति तो नहीं। वो तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थी तो बंगला था, अभी भी है। तो ऐसी क्या स्थिति बदल गई कि उनसे बंगला खाली कराया जा रहा है? राजनीतिक परिस्थिति बदल गई। बिल्कुल, राजनीतिक परिस्थिति बदली है। तो ये इसका तो आप पॉलिटिकल मैसेज एक देना चाह रहे हैं ना, जो अब हम ही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा कि इनकाउंटर में जाति मत देखिए जी। लेकिन यहाँ तो जाति देखी जाएगी ना। ये तो जाति की का मामला है, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला है। ये दो चीजें तो आपकी देखी जाएंगी। तो इसमें हमको ये एक मेरा जो अपना व्यू है वो ये बैड टेस्ट में लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि राबड़ी देवी अगर उस बंगले में 20 साल से रह रही थी, उसके पहले साधु यादव रहते थे, तो अब थोड़े दिन और अगर वो लोग रह लेते हैं उस बंगले में तो उससे क्या स्थितियां बदल जानी है? क्या ऐसा बिहार सरकार के शासन की क्वालिटी पर क्या फर्क पड़ जाएगा? उनसे बंगला खाली करा लेने से बिहार सरकार के शासन की गुणवत्ता में क्या सुधार हो जाएगा? गुणात्मक परिवर्तन आना है इस फैसले से, हम तो ये जानना चाहते हैं कि हम लोग तो यकीन करते हैं ना। एक तो हम लोग के धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी ये कार्य कारण सिद्धांत कहा जाता है। कोई काम होता है तो किसी कारण से होता है। तो और वो कारण एक मकसद होना चाहिए, कोई एक मकसद फुलफिल होना चाहिए। तो जब आप बंगला खाली कराएंगे तो उससे क्या मकसद हासिल होगा सिवाय इसके कि गैर यादव जो जातियां हैं, जिनका यादव से कुछ दुश्मनी है या कॉन्फ्लिक्ट है सोशल, उसको एक मैसेज दें कि देखिए लालू यादव के परिवार को परेशान किया गया। इसके अलावा क्या मैसेज है? और देखिए ना, नंदकिशोर राम को दिया गया। और राम वोट बिहार में जब चुनाव होते हैं तो किसके साथ होते हैं? मनोज राम चुनाव जीत जाते हैं। तो राम वोट के बारे में अब भी कहा जाता है कि देखिए मांझी और पासवान तो एनडीए के साथ हैं। तो अब यह हमने पहले दिन ही कहा था जब हमने ये खबर ब्रेक की थी कि यह संदेशा दिया जाएगा कि राबड़ी देवी, जो आपने कहा जाति तो बिहार में देखी ही जाती है, यादव जाति के सबसे बड़े नेता जिन्हें आवंटित किया गया हुआ राम जाति के हैं, एक दलित हैं, उन्हें रहने के लिए घर नहीं दे। देखिए 39 नंबर का बंगला भी बहुत बड़ा है, लेकिन आपने ठीक कहा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां से खाली कराकर वहां जाना। और राबड़ी देवी और लालू यादव की उम्र कितनी हो गई? लालू यादव अभी सिंगापुर जाने वाले हैं अपना हेल्थ चेकअप कराने, और इस बीच ये सब कुछ होगा तो पता नहीं इसके लेकर क्या क्या हंगामा होगा, क्या क्या सियासत होगी, देखने की बात होगी। कहा जा रहा है कि पहले किसी और को आवंटित करने की तैयारी थी, लालू यादव के ही किसी प्यारे दुलारे मंत्री को आवंटित कर दिया जाना था, लेकिन नहीं। वो फिर आपको याद ही, हम लोग याद कराया ना कि भाई रामविलास पासवान का बंगला चिराग पासवान को आवंटित किया जा सकता था विशेष परिस्थिति में, ठीक है, वह पहली बार या दूसरी बार के ही सांसद बने थे, लेकिन खाली करा दिया गया। तो बीजेपी तो बंगले की सियासत भी करती है ना, मैसेज देने के लिए। देखिए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां हम लोग को ध्यान है कि उस समय
नीतीश कुमार बहुत नाराज थे 2020 के चुनाव के ठीक बाद की बात है। नीतीश कुमार बहुत नाराज थे चिराग पासवान से। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार को राजनीतिक नुकसान हुआ था, बड़ा भारी नुकसान हुआ था। वो 43 सीट पर आ गए थे। उन्होंने उनकी पहल पर जेडीयू की और नीतीश कुमार की पहल पर चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, और चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो तुरंत चिराग पासवान के चाचा वाले गुट को मान्यता दे दी गई थी। उनके 5 एमपी हो गए थे। तो उस खुन्नस में नीतीश कुमार का प्रेशर था एक, जो वो बंगला खाली कराने में कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा उसका रोल रहा कि नीतीश कुमार ऐसा चाहते थे। नीतीश कुमार को ऐसा भी अपना जो सोच लिए कि किसी से बदला अगर लेना है तो लेते ही लेते थे। तो वो एक मामला था उस तरह का। यहाँ तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। यहाँ अगर मान लीजिए कि जो हार्डिंग रोड का बंगला 39 नंबर का हार्डिंग रोड का बंगला राबड़ी देवी को आवंटित किया जा रहा है, वही बंगला नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया जाता तो नंदकिशोर राम की प्रतिष्ठा थोड़े कम हो जाती। वही बहुत बड़ा बंगला है। जो मंत्री के लिए आवंटित होने वाला बंगला है वो भी। लेकिन यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है कि यादव और राम रविदास समाज के बीच में लालू यादव के प्रति उनका एक सद्भाव दिख रहा था, मतलब इंडिया ब्लॉक के प्रति, तो उनको आपस में लड़ाना है। राबड़ी देवी अगर खाली नहीं करती हैं तो ये कहा जाएगा, ये नैरेटिव बनाया जाएगा कि एक दलित जो है उसको बंगला दिया गया तो राबड़ी देवी नहीं खाली कर रही है, उसको घर नहीं मिलने देना चाह रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। घर देना लेना राबड़ी ये देवी भी के हाथ में संभव है नहीं ना इस राजनीति में। तो ये भी संभव है ना कि किसी दिन अपना सामान लेकर मनोज राम उनके दरवाजे पर पहुंच जाए और फाटक न खोले, वहीं से सियासत शुरू हो जाए, या फिर पुलिस पहुंच जाए। तो अभी तो इसके कई रंग देखने को मिलेंगे। हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है और राजनीति के तहत किया जा रहा है। और अभी क्या चुनाव के 6 महीने हुए हैं, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने 1.5 महीने हुए हैं। अभी ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी ज्ञानेश्वर जी, कतई कोई जरूरत नहीं थी। एकदम ये राजनीतिक बदले की भावना वाला काम होता है, ये सब नहीं करना चाहिए है। लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार के बड़े नेता है, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसा कौन सा पेयर है इस देश में? पति पत्नी कोई नहीं है जो मुख्यमंत्री हुआ हो। तो पहले तो क्या है, तैयारी तो इसी बात की है ना दीदी, तैयारी तो इसी बात की है ना कि विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीन ले और विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीन ले। तैयारी तो बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस चलता रहता है, आपने बताया ही, हम लोगों ने भी जाना कि जो इराज की पार्टी हुई तेजस्वी यादव के बेटे की, उसमें कितने एमएलए गायब हो गए, और कहा जा रहा है कि और भी गायब हो सकते हैं यदि बीजेपी ने बटन खोद लिया है और कोर्ट की तलाश कर रहे हैं। तलाश कर रहे हैं। हाँ, हाँ तो जी। ये हो सकता है।